जाती है और वो वस्तु उसे मिल जाती है, तो वो अपना पुण्य का उदय मानता है कि मेरे पुण्य के उदय से मुझे ये वस्तु मिल गई। और नहीं मिलती है उससे तो वो क्या दुखी होता है और अपना पाप का उदय मानता है कि मेरा पाप का उदय था इसलिए मुझे ये वस्तु नहीं मिली। वह क्या पुण्य और पाप दोनों को भिन्न भिन्न मानता है कि पुण्य के उदय से मुझे सुख मिलेगा और पाप के उदय से मुझे दुख मिलेगा, परंतु ऐसा नहीं है, दोनों ही बंध के कारण है। और हम किस में पुण्य, ऐसा बोलते हैं ना सामान्य जन की पुण्य भला होता है और पाप बुरा होता है, कि शुभ भाव करेंगे, व्रत भक्ति पूजा आदि करेंगे तो हमें पुण्य बंध होगा, और अशुभ भाव करेंगे, हिंसा झूठ चोरी कुशल आदि के भाव करेंगे तो हमें पाप बंध होगा। ऐसा नहीं है, दोनों ही कर्म बंधन के कारण है, दोनों ही संसार में परिभ्रमण कराने वाले हैं। और हम ऐसा भी मानते हैं कि इच्छाओं की पूर्ति को ही हम पुण्य कहते हैं। जैसे मुझे कोई इच्छा हुई किसी चीज़ की, मुझे फ़ोन लेने की इच्छा हुई, मैंने पापा को बोला पापा मुझे फ़ोन चाहिए, और उनने बोला कि हाँ ठीक है बेटा दिला देता हूँ, और उनने दिला दिया, मुझे फ़ोन मिल गया, तो मैं क्या मानूंगी कि मेरा कितना पुण्य का उदय था कि मेरे पापा ने मुझे फ़ोन दिला दिया ऐसा। और ऐसा भी कहते हैं कि पुण्य कर्म से देवगति और मनुष्य गति की प्राप्ति होती है, और पाप कर्म से नरक गति और तिर्यंच गति की प्राप्ति होती है, परंतु ऐसा नहीं है। चारों ही गति दुख देने वाली है, चारों ही गति में दुख है, कोई भी गति में सुख नहीं है। कहीं पे भी जाओगे तो दुख ही दुख मिलेगा। आचार्य कुंद देव समरसार जी के बंध अधिकार में एक उदाहरण देते हैं पुण्य पाप को बताने के लिए, कि जैसे लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी दोनों बंधन के ही कारण है। भले सोने की बेड़ी से किसी को बांधा जाए तो वो खुश थोड़ी ना होगा कि हाँ मुझे सोने की बेड़ी से बांधे, नहीं, वो दुखी होगा। क्यों? क्योंकि उसके सोने की बेड़ी भी बंधन के ही कारण है उसके लिए। उसी प्रकार अशुभ कर्म के समान शुभ कर्म में यहाँ बंधन का ही कारण है, वो जीव को बांधने वाला ही है। जीव को पुण्य पाप से मुक्ति नहीं होती है, और ऐसा कहते हैं कि मुक्ति के मार्ग में पुण्य पाप को अभावात्मक ही कहा है। ऐसा भी आता है कि पुण्य पाप दोनों समान है, ऐसा कहते हैं। तो क्यों समान है उसका कारण बता दें। क्योंकि उसके कारण रस स्वभाव और फल ये चारों भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए वो समान नहीं है। पुण्य की ये चारों प्रिय लगते हैं और पाप के ये चारों अप्रिय लगते हैं। कैसे कि संक्लेश भाव हमको पाप का बंधन होता है संक्लेश भाव से, और निर्मल भाव से विशुद्ध भाव से पुण्य का बंधन होता है। इस प्रकार इसमें कारण का भेद आता है पुण्य पाप में। दूसरा, रस का भेद कैसे आता है कि पुण्य का उदय हमें सादा का लगता है, उसका स्वाद बहुत ही अच्छा मीठा लगता है, और पाप का उदय असादा का लगता है, उसका स्वाद कड़वा लगता है। तो इसमें रस स्वाद का भी भेद आ जाता है। तीसरा कौन सा था? स्वभाव। तो पाप का स्वभाव कैसा है? तीव्र कषाय वाला होता है, और पुण्य का स्वभाव कैसा होता है? मंद कषाय वाला होता है। तो इसमें स्वभाव में भी भेद आ जाता है। अब चौथा, फल में क्या कि पाप से कुगति होती है और पुण्य से सुगति होती है। इस प्रकार हमें प्रत्यक्ष में ये चारों जानने में आते हैं। अज्ञानी तो इन दोनों को भिन्न भिन्न ही मानता है कि पुण्य और पाप अलग अलग हैं, परंतु जो ज्ञानी जीव होता है वह क्या मानता है कि दोनों समान ही है, एक जैसे ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। अन्य मत में भी ऐसा मानते हैं ना कि पुण्य पाप अलग अलग हैं, पुण्य हमें संपदा आदि प्राप्त करता है और पाप से हमें दरिद्रता मिलती है, मतलब ऐसा पाप को बुरा मानते हैं और पुण्य को भला मानते हैं। परंतु जैन मत में अपन ने क्या बोला है कि दोनों समान है, दोनों ही कर्म बंधन का कारण है, दोनों ही संसार में भ्रमाने वाले हैं। तो कविवर पंडित बनारसी दास जी नाटक समयसार जी में पुण्य पाप एकत्व द्वार के छंद नंबर 3 में लिखते हैं, पुण्य पाप की समानता बताओ हुए लिखते हैं कि जैसे कहूँ चांडाली जुगल पुत्र जनिति ने एक दियो बामन को एक घर राख्यो है, बामन कहाय तिनी मध्य मास त्याग किनो, चांडाल कहायो तिनी मध्य मास त्याग्यो है, तैसे एक वेदनी कर्म के जुगल पुत्र एक पाप एक पुण्य नाम भिन्न बाक्यो है, दो माओ दौर धूप दो कर्म बंध रूप याते ज्ञानवंत नाई को अभिलाक्यो है। अर्थात क्या कि चांडालनी के 2 पुत्र होते हैं,
तो वो एक ब्राह्मण को दे देती है और एक अपने घर रखती है। तो जब जो ब्राह्मण के घर जाता है वो ब्राह्मण कहलाता है और मध्य मास का त्यागी होता है, परंतु जो चांडालनी के घर रहता है वह चांडाल कहलाता है और मध्य मास का भक्षी होता है। उसी प्रकार ये पुण्य पाप दोनों एक वेदनी कर्म के ही पुत्र हैं, दोनों ही संसार परिभ्रमण के कारण है, दोनों ही बंध के कारण है। इसलिए ज्ञानी जीव इन दोनों की अभिलाषा नहीं रखते हैं, पुण्य पाप की अभिलाषा नहीं रखते हैं। इसी संदर्भ में पंडित टोडरमल जी भी लिखते हैं कि आश्रव तत्व में जो हिंसादि रूप पापाश्रव है वो उसे हेय जानता है और अहिंसादि रूप जो पुण्य आश्रव है उसे उपादेय जानता है, परंतु दोनों ही कर्म बंधन के कारण है। इसमें उपादेय बुद्धि रखना वही मिथ्या दृष्टि है। और जब तक भोगों में सुख मांगना जाता है तब तक कर्म बंधन नहीं छूटता है, पुण्य में उपादेय बुद्धि नहीं छूटती है और ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा का अनुभव नहीं होता है। शुभाशुभ भावों का अभाव कर ही ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा का अनुभव होता है, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार हम भी पुण्य पाप को छोड़कर, अशुभ भावों को छोड़कर मोक्ष मार्ग की ओर बढ़े, इसी मंगल भावना से मैं अपनी बात को विराम करती हूँ।